अभी सर जिसने ज्वाइन नहीं किया होगा उसका तो चला गया फिर से। अभी जिसने ज्वाइन नहीं किया होगा उसका तो फिर से चला गया। अब वो तो होगा ही यार, जो लापरवाही करेगा वो तो होएगा ही ना कुछ ना कुछ। जो सजग है, जागरूक है, वो तो पाएगा। वो जो आलसी है वो तो खोता ही है बेटा, नेचर का रूल है। उसमें हम और आप भी उसे कुछ देना चाहें तो दे नहीं सकते, है ना। यस सर। नहीं तो आईएएस का पुत्र आईएएस बनता, है ना। और जो ओलंपिक्स मेडल जीतते हैं उनके पुत्र वही मेडल ही जीतते। ऐसा नहीं होता ना, प्रकृति सबको उनके कर्म के अनुसार देती है। इसलिए कर्म योगी बनो। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म योगी बनो, अपना काम करते जाओ मेहनत से। इसे देखकर दुखी मत हो कि मैंने इससे ज्यादा मेहनत की थी, मेरा रिजल्ट कम आया, उससे ज्यादा आया। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, आप कितना अच्छा करने वाले हो, भविष्य आप नहीं जानते, इसलिए दुखी होने का भी कोई मतलब नहीं है। हटा दूं इसको मैं? यस सर। यस सर। सो अब ग्राफ, यूजिंग ग्राफ। ग्राफ में कुछ नहीं, ग्राफ मुझे किसी फंक्शन का ग्राफ पता है, मान लीजिए ये दिया हुआ है, कुछ भी बना देते हैं। ऐसे करके कुछ भी मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, एक्स की वैल्यू मतलब। अब ये ग्राफ जो बना होगा वो बहुत सारे पॉइंट से बना होगा। ये पॉइंट है ना, इनफाइनाइट पॉइंट से बना है, और इन इनफाइनाइट पॉइंट के जो एब्सिस्सा है वो दरअसल डोमेन की वैल्यूज हैं। याद कीजिए, तो जब आप रिलेशन का, किसी रिलेशन की रेंज निकालते थे या ऑर्डर्ड पेयर लिखते थे, वहां भी मैंने बोला था कि जो पहला पॉइंट है, पहला नंबर है, वो एक्स कोऑर्डिनेट की तरह काम करता है और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट की तरह। मतलब पहला पॉइंट एब्सिस्सा कहते हैं और दूसरे को ऑर्डिनेट, है ना। तो ये ऑर्डर्ड पेयर बनाए गए हैं किसी रिलेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सपोज कीजिए इसमें x की वैल्यू डाली गई, x इक्वल टू 1, y निकाला गया 1, x की वैल्यू 2, y निकाला गया 4। इस तरह से वैल्यू पुट कर करके ऑर्डर्ड पेयर बनाए गए होंगे। तो y की वैल्यूज जो आ रही है, तुम्हें नहीं लगता कि वो रेंज ही है? y की वैल्यूज तो रेंज ही होती है। तो इस ग्राफ में जितने पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में यूज्ड, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, इस ग्राफ में जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में यूज्ड y की वैल्यूज का सेट इसकी रेंज है। सिंपल बात है ना। यस सर। इस ग्राफ में यूज्ड जो पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उसमें जो y की वैल्यूज हैं वो रेंज है दरअसल, और जो x की वैल्यूज है वो डोमेन है। तो सिंपल है, अगर मुझे रेंज फाइंड आउट करनी है तो मैं वाई एक्सिस के ऊपर मूव करना शुरू करूंगा -∞ से, और देखूंगा कि मुझे ग्राफ दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि ग्राफ दिख रहा है तो पॉइंट है, पॉइंट है तो ऑर्डिनेट है, कोरस्पॉन्डिंग। ऑर्डिनेट वो मतलब रेंज में है, सेट में है। भाई ये रेंज की अगर मैं ये सेट लिखूं, यहाँ पर सेट लिखना चाहूं, तो -∞ से चला मैं, मुझे -∞ पर एरो लगा है तो ये नीचे तक जा रहा है, -∞ से ग्राफ दिखना शुरू हुआ। अब ये सारे पॉइंट मुझे दिख रहे हैं तभी तो ग्राफ दिख रहा है। ये सारे पॉइंट है, एग्जिस्ट करते हैं कंटिन्यूटी में, तभी तो मुझे ग्राफ दिख रहा है। हाँ ना। अगर मुझे ग्राफ दिख रहा Yes, है sir. तो ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है तो ये वाई भी है इन पॉइंट्स के, और ये वाई रेंज में है, रेंज के सेट में होने चाहिए ये वाई, तभी तो ये ग्राफ बना है। तो मतलब जहां तक मुझे लेफ्ट और राइट में ग्राफ दिखना शुरू हो जाएगा, रहेगा, वो रेंज में होगा। तो -∞ से चला, यहां तक दिखा मुझे, यहां के बाद दिखना बंद हो गया।
इसको मैं एरो लगा है, इसका मतलब आगे तक जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। मान लीजिए ये है, ये एक्स एक्सिस की क्लोजर 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 जा रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या है, अगर ये ए है और ये एफ एक्स का ग्राफ है, तो कैसे निकालोगे वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू पुट करके ना, तो क्या आएगी, Yes. एफ ए आएगी, बोलो एफ ए आएगी कि कुछ और आएगी, FA आएगी। यस सर। तो यहां तक ग्राफ दिखा तो मैं कहूंगा माइनस इंफिनिटी से एफ ए तक दिखा, फिर आगे भी दिखने वाला है तो मैं यूनियन करूंगा। जैसे ही मैं एक्स एक्सिस को क्रॉस करता हूं वैसे ही मुझे वहां दूर इंफिनिटी पर, क्योंकि ये इसके पास जा रहा है ना बहुत, और दूर इंफिनिटी पर मुझे ग्राफ दिखेगा, लेकिन एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पर कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इस एरो का इंडिकेशन ये है कि ये कभी एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं कर रहा, बल्कि स्लोली स्लोली एक्स एक्सिस के नियरर जा रहा है। इट इज रीचिंग नियरर टू एक्स एक्सिस रेदर देन क्रॉसिंग दैट। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं एक्स एक्सिस पर हूं मुझे कुछ नहीं दिख रहा, ना तो इधर ना इधर, तो जीरो, y इक्वल टू जीरो रेंज में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं छोटा सा कदम आगे रखूंगा मुझे ग्राफ इन्फिनिटी पर दिखना शुरू हो जाएगा। तो जीरो से बड़ी वैल्यूज लेना शुरू कर दीजिए। कहां तक दिखना शुरू होगा, यहां से तो डबल दिखने लगेगा, ये भी और ये भी, तो ये सारी रेंज में आएंगी ये सारी वैल्यू। कहां तक, यहां तक दिखेगा मुझे। क्या है ये, एफ बी है ये, इसके बाद में दिखेगा क्या, अगर मैं यहां पर हूं तो देखो जरा, मेरी रोशनी की जो, लाइट की जो रे है वो, हाँ दिख रहा है ना यहाँ भी, तो ये भी रेंज में है कि नहीं है, ये Yes. सब रेंज में है। यहां तक एक्चुअली मुझे सब दिखेगा, कहीं ना कहीं एक बार एटलीस्ट वंस दिखना चाहिए। ये एक्चुअली एफ ऑफ सी है, यस और नो, तो मैं कहूंगा जीरो से लेकर के एफ सी की रेंज है। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. आ गया सर। तो ये ग्राफ देख करके रेंज, डोमेन अगर इसका बताना हो तो क्या बताऊंगा मैं, सुनो, डोमेन ये रेंज है, डोमेन के लिए एक्स एक्सिस पर मूव करना शुरू कर दो, क्योंकि डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ ग्राफ है, माइनस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। हाँ ए भी है, और अगर यहाँ पे सर्किल होता, सपोज मैं यहाँ सर्किल बना देता हूँ, मॉडिफाई कर लो, तो माइनस इन्फिनिटी से ए और ए से प्लस इन्फिनिटी। हाँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ग्राफ दिख रहा है, एक्सेप्ट ए पर नहीं दिख रहा है, तो ए बाहर कर दो डोमेन में। मेरी बात समझ पाए कि नहीं बच्चों। यस सर। सर बी पे आपने सर्कल नहीं लगाया है? क्या बेटा, सर बी पे आपने सर्कल नहीं लगाया है? बी पर डोमेन के लिए यस। यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो यहाँ आपको नहीं दिखा, लेकिन ये दिख गया ना आपको, ओके। एटलीस्ट एक जगह पर दिखना है ना, तो दिख गया। वैसे भी डोमेन के लिए दो जगह तो दिख ही नहीं सकता, एक ही एक्स के लिए दो वाई कैसे हो जाएंगे, फंक्शन ही नहीं रहेगा। नहीं समझे, समझ गए सर। समझ गए सर। समझ गए सर। क्या ये फंक्शन है, नॉट फंक्शन। नहीं है सर। नो सर। नहीं है सर। स्टार्टिंग में आपने बनवा के बताया था जो। वन टू मैनी हो गया ना यार, वन टू मैनी हाँ, रिलेशन सर। इज नॉट फंक्शन।
हटा दूं क्या? सर बस 1 मिनट। यस सर। सर 1 मिनट रुक जाइए बस। सर वीडियो ब्लर आ रही है क्या? बेटा बाकी लोग बताएंगे। नहीं आ रही। सर मिटा दी। वीडियो सही आ रही है क्या? यस। Yes, sir. यस सर। अब सुनो, रिवाइज ग्राफ्स ऑफ, ये होमवर्क है, जरूर कर लेना। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, क्योंकि सारा पिछला कराने बैठूंगा तो हो गया फंक्शन पूरा, ट्रिग्नोमेट्री सब, क्योंकि फंक्शन तो सब जगह इन्वॉल्व रहता है ना, एवरीवेयर। दूसरा, ग्राफ ऑफ लॉग एक्स, बेसिक मैथ्स में था, इस तरह बनेगा ये, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, ये तब है जब a 1 से बड़ा हो, और ये है आपका तब जब a 1 से छोटा हो। जब a 1 से छोटा हो, यानी जैसे log 0.5x एक्सेट्रा, ये log x बेस e, log x बेस 2 एक्सेट्रा। और ये जो ग्राफ है a की पावर x का है। जब a 1 से बड़ा हो, जैसे 2 की पावर x, 3 की पावर x या e की पावर x, और ये है कब? जब a की वैल्यू 1 से कम हो, जैसे हाफ की पावर x, 1/4 की पावर x एक्सेट्रा। ये याद होने चाहिए। सर अब ब्लर आ रहा है शायद थोड़ा। सही है। सही है सर। बेटा आपके नेट में दिक्कत है आज। सर आ गया सही। तो फंक्शंस में कितने लेक्चर्स होंगे अभी? यार काफी है, फंक्शन में बड़ा चैप्टर है।
एग्जाम्पल, फाइंड रेंज fx इज इक्वल टू 3 की पावर x 2 से, वैसे तो ये मोनोटोनस है, वो लिस्ट जो बनाई थी मोनोटोनस की बनाई थी ना, तो डायरेक्ट 3 लगा दो यहां पर, बताया था। अरे यार, हाँ या ना बोला करो, बोलो ना, पता नहीं क्या कह रहे हैं सर आप। तो क्या कह रहे थे? हाँ क्या कर रहे थे? मैं, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि ये मोनोटोनस है, मोनोटोनस वर्ड पहली बार सुन रहे हो ना? यस सर। अच्छा ठीक है, ये उस लिस्ट का है जो लिस्ट मैंने बनाई थी, जिसमें डायरेक्टली Yes, हमको sir, yes, अप्लाई sir. करने थे। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। Yes, कौन थे sir. उसमें? a की पावर x था, log x था, और कौन था? सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। Trigonometric Yes. function. तो डायरेक्टली लगा सकते हो 3 3 3 रेंज निकालने के, बट यहाँ ग्राफ से करने की बात है, तो ग्राफ से करने की बात है। क्या होगा, a की पावर x का ये होता है ना ग्राफ, लेकिन मैं 2 और 3 के बीच में जो ग्राफ है बस उसे रखूंगा, बाकी बनाने की अथॉरिटी नहीं है। ये कितना है? F2। ये कितना है? F3। रेंज क्या हो गई जब आप चलोगे ऐसे? F2 से ग्राफ दिखना चालू होगा ना, ये नहीं है, ये तो हटा दो इसको, बोलो। Yes, sir. F2 से कहां F3. तक? F3. F3 तक। खैर, ये आपका आ गया 3 की पावर 2 से 3 की पावर 3, 9 से 27। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, तो बिना ग्राफ के भी डायरेक्टली आ रहा था। वैसे भी ग्राफ का यूज मैं सिर्फ उनमें करता हूं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए। बेसिक ग्राफ्स और ट्रांसफॉर्मेशन आने चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि पहले मैं बहुत ग्राफ से पढ़ाया करता था, ग्राफ ग्राफ ग्राफ। फिर मैं साउथ में गया, साउथ में उस कैंपस में पढ़ाया जहाँ पे सारे अच्छे बच्चे आंध्रा के और तमिलनाडु के। वहां मैंने देखा दे डोंट यूज ग्राफ। तो मैंने, क्या रीजन है कि इनकी अच्छी रैंक आती है, ग्राफ यूज नहीं करती? तो पता चला कि ग्राफ से कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन ग्राफ से थोड़ी होगा, प्रोबेबिलिटी ग्राफ से थोड़ी होगा, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा पार्ट ग्राफ से होगा, फंक्शन का भी थोड़ा सा ही पार्ट ग्राफ से होगा इनफैक्ट, है ना? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सारे क्वेश्चन ग्राफ की। तो ग्राफ के चक्कर में बेसिक एनालिटिकल जो एबिलिटी होती है डेवलप नहीं होती। नंबर को मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हुए विजुलाइज नहीं होता, और वो डेवलपमेंट रुक जाता है बड़े स्केल पे। तो मैंने ग्राफ को फिर क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि जितना काम का है उतना बस। तो सारे बेसिक फंक्शंस के ग्राफ्स आपको आने बहुत अच्छे से, खट से सोचना नहीं है, खट से खींच देने हैं, ऐसे इतने बढ़िया प्रैक्टिस करनी। उनमें बेसिक में कौन है? a की पावर x log x, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ और एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब पोलिनोमियल और रेशनल फंक्शंस के, ठीक है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के हम बाद में कराएंगे। और बस इनके ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इनके ऊपर मॉड लगा दिया, इनमें कुछ ऐड कर दिया, या इनके ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, इतना काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। समझे कि नहीं समझे? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस Yes, sir. निकालने के लिए ज्यादा यूज करेंगे हम बस। हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग लगता साउथ है ये में कुछ अपना आगे। गए थे। ऑन रिकॉर्ड पूछोगे क्या? हैदराबाद, हैदराबाद। अच्छा सर। और चलो बता ही देता हूँ। मैंने शुरुआत की थी कोटा कैरा पॉइंट, देन नारायणा हैदराबाद सीओ कैंपस, फिर नारायणा देहरादून डायरेक्टर, फिर हेड एचओडी विद्या मंदिर क्लासेस, एंड नाउ इन ग्रेविटी। बात समझ में आ गई? Yes, sir.
सर नेक्स्ट क्या है? अच्छा बेटा, नेक्स्ट भविष्य है, फ्यूचर। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, जब हम नहीं जानते तो कर्म योग पे विश्वास करो और खुश रहो, हाँ सर। है ना। ये मत सोचो क्या होगा, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है कि क्या हो रहा है, पता नहीं किसके लिए, कहाँ के लिए, क्यों हो रहा है ना। अब बेस्ट करते जाइए अपना बस। सर ट्रिपल आईटी हैदराबाद का कंप्यूटर साइंस आईटी के लेवल का है क्या? हाँ, कुछ ट्रिपल आईटी का जो है कंप्यूटर साइंस या आईटी ब्रांच, वो बहुत अच्छी है। इवन इलाहाबाद की भी बहुत अच्छी है। और इवन आपको पता होगा कि लखनऊ में तो नया नया खुला है ना ट्रिप, ये आईटी का, पता है ना। इस बार बहुत अच्छा पैकेज उसमें मिला है बच्चों को। यस और सर। हैदराबाद का तो एक तो हैदराबाद सिटी तो प्लेसमेंट बहुत आसानी से सारी कंपनियां आराम से अप्रोच कर सकती है। इवन हैदराबाद में ही उनके बेस हैं, ऑफिस है, तो रिक्रूटमेंट के लिए उनको बहुत दूर नहीं जाना। जैसे कानपुर के लिए दिक्कत होती है, बीएचयू के लिए, बनारस हिंदू के लिए, वाराणसी के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। फ्लाइट्स नहीं है थी हमारे समय में, तो फ्लाइट्स बहुत कम थी, उस वजह से होटल्स उतने, मतलब एमएनसी के लिए जो होते हैं उनको उतना चाहिए होता है, 2-4 होटल स्टार वगैरह ये थे टूरिज्म वाले। तो इनमें कैंपस प्लेसमेंट की थोड़ी सी दिक्कत ये तो फील होती है कंपनी को। वो चाहते हैं कि यार हमको तो अच्छे बच्चे लेने हैं, तो आईआईटी जाना है तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, बराबर में कंपनियां हैं थोड़ी दूर से। सपोज बेंगलुरु क्या करेगा, हैदराबाद ट्रिपल आईटी चला जाएंगे फट से, मुंबई चले जाएंगे, इस तरह से। तो एक तो हैदराबाद इटसेल्फ वेल कनेक्टेड सिटी है, ये प्लेसमेंट का अच्छा वो है वहां पे। दूसरा, वेल कनेक्टेड होने के अलावा हैदराबाद इटसेल्फ में बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज के बहुत अच्छे बेसिस हैं, ऑफिस है। सर इसका कट ऑफ कितना जाता है वहाँ का कंप्यूटर साइंस का? यार कट ऑफ मुझे याद नहीं है वहां का, लेकिन ऑब्वियसली तगड़ा तो जाता होगा। तो 1000 से नीचे मेंस में? हाँ, मतलब वो तो उससे होता है ना मेरे ख्याल से, ये मेन से होता है triple IT मेन का। से ना। यस हाँ, सर। तो मेंस में इतना समझ लीजिए कि कंप्यूटर साइंस त्रिची बच्चे चले जाते हैं। त्रिची जानते हो ना, एनआईटी त्रिची है, त्रिचिरापल्ली केरला में, यस वहां पे बच्चे चले जाते हैं आईआईटी छोड़ करके, वो भी इतना अच्छा है। यस सर। ठीक है। हाँ, और ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी बच्चे चले जाते हैं आईआईटी छोड़ के, वो भी अच्छा है। लेकिन ये नहीं कि आईआईटी मुंबई कंप्यूटर साइंस छोड़ के हैदराबाद चले गए ट्रिपल आईटी, ऐसा नहीं। या कंप्यूटर साइंस त्रिची में चले गए, मैकेनिकल छोड़ करके मुंबई में त्रिची में कंप्यूटर साइंस ले लिया, ऐसा होता है। अच्छा सर। हटा दो इसको। यस सर। हाँ, तो और एग्जाम्पल लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -1 x-2 -2 से x की वैल्यू -1 से x की वैल्यू 2। क्या करूं, कैसे बनाऊं? सुनो, वेवी कर्व बनाना है बस, पोलिनोमियल का ग्राफ बनाना बहुत आसान है। फैक्टराइज करो नंबर लाइन पर या एक्स एक्सिस पर, उसके रूट्स लिखो और वेवी कर्व की तरह प्लस माइनस करके ऐसे बनाते हो ना, जहां प्लस है तो ऊपर, यहाँ अगर प्लस है तो प्लस से शुरुआत कर लेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस से शुरुआत कर लेंगे। देखो मैं कैसे बनाता हूँ, चलो मैं इसको बना के दिखा देता हूँ एक बार। 0 1 2, पॉजिटिव निगेटिव। ग्राफ कैसे बना? पॉजिटिव मतलब यहाँ से आएगा, निगेटिव मतलब नीचे, पॉजिटिव मतलब ऊपर, निगेटिव मतलब नीचे। बट x इक्वल टू -1 से 2 के बीच में रहना है, तो बाकी को मिटा दिया। ये है हमारा ग्राफ। अब अगर x एक्सिस पे कोई मूव करना शुरू करे तो या तो ये नीचे आएगा या ये नीचे। मुझे तो ये रख लिया है ना, ये तो ये कितना नीचे है ये पता करना पड़ेगा मुझे दोस्तों। अगर ऐसा हुआ तो यहां से दिखना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना?
Yes, sir. बोलो। यस तो सर। ये जो पीक है ना, ये कैसे पता करेंगे? ये पीक, ये मिनिमा है, ये मैक्सिमा है। थोड़ा सा फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ा होगा, उतना ही हमें हमारे लिए यहाँ पे काफी है, थोड़ा सा फिजिक्स वाला। मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हो? डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0. जीरो कर देते हैं, बहुत बढ़िया। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या है ये? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x ना। तो क्या आ गया? 3x स्क्वायर, इसका 3x स्क्वायर, इसका कितना 6x, इसका कितना बोलो 2, बोलो। Yes, तो sir. यहाँ sir. पे जीरो करके जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 24 बाई 2 इंटू 3, यानी कि 6 प्लस माइनस 12 ना बाई 2 इंटू 3। तो ये हो गई 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 2 इंटू 3। 2 से हटा दो ये 3, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 3, यानी कि 1 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3, ऐसे। यस, 2 आ गए। अब बेटा इसमें इनमें से एक ये x है और एक ये वाला x है, मैक्सिमा है ना, ये तो पता होगा थोड़ा सा। तो हाँ सर. बढ़ा के मतलब ऊपर ऐसे बढ़ के घट रहा है, तो मैक्सिमा। तो ये पॉइंट x, ये पहला छोटा x है, ये बड़ा x है, तो इनमें से छोटा कौन सा है? ये। और बड़ा कौन सा है? ये। अब पता चलेगा कि f ऑफ -1 नीचे है या फिर ये नीचे है। कैसे? इसमें वैल्यू रख के। अगर मैं f ऑफ -1 निकालूं, x को -1 रख करके, तो -1 -2 -3 मतलब -6 आता है। और अगर मैं ये पॉइंट रख करके निकालूं f1 माइनस रूट 3, तो क्या आएगा? तो ये वाला पॉइंट 1 minus- प्लस होगा. 1 प्लस। हाँ, ये 1 प्लस, Yes, 1 प्लस रख करके, सॉरी 1 प्लस रख करके निकालूं तो क्या आएगा? यहां पर रूट 3, यहां पर बोलो 1 बाई रूट 3 -1, इन दोनों का क्या हुआ? a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 बाई 3 -1, और ये 1 बाई रूट 3 कितना? -2 बाई 3 रूट 3। ओ, ये तो बहुत बड़ा है, इससे -6 तो बहुत छोटा है। हाँ यार, Yes. अरे कौन छोटा है? ये छोटा है कि ये छोटा है? जिसका मोड बड़ा है, मैग्नीट्यूड जिसका बड़ा है, निगेटिव में वो छोटा होता है, मैग्नीट्यूड इसका बड़ा है, ये छोटा है। तो ये ग्राफ ऐसे ना बना करके भैया, ऐसे बनाओ, ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे रहेगा। तो रेंज हो गई कहां से? -6 से दिखना शुरू हुआ ना ग्राफ, बोलो -6 से कहां तक? हाँ, अब ये वैल्यू यहाँ पुट करके निकालो, यहां तक दिखेगा ना। ये तो निकाल ही लोगे कि नहीं निकाल लोगे बेटा? हाँ. ये हो गई रेंज। अब मुझे बताओ, इसमें कोई स्टेप पूछना है दोबारा से तो मैं बता दूंगा। भाई मैं ये रफ स्केच कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये पॉइंट नीचे कितना है, इतना बनाऊं कि इतना बनाऊं कि कितना बनाऊं। इसके कंपैरिजन में मुझे पहले ये दिखना शुरू होगा कि ये दिखना शुरू होगा जब मैं y एक्सिस पर -∞ से +∞ तक दौड़ रहा हूँ। ये पता करने के लिए पहले मैंने पता किया कि आखिर ये x है कितना। ये x पता करने के लिए मैंने इसके डेरिवेटिव को 0 कर दिया। डेरिवेटिव को 0 करके 2 वैल्यू आई, तो मुझे एक ये x मिलेगा मैक्सिमम वाला, एक ये मिनिमम वाला। मैंने पहचाना ये जो x होगा वो छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तो छोटे वाला मैंने इसका डिक्लेयर कर दिया और बड़े वाला इसका। फिर मैंने ये x की वैल्यू फंक्शन में डाल करके पता कर लिया कि डेप्थ कितनी है। डेप्थ इतनी आई, और -1 डाल करके पता की डेप्थ कितनी है, इतनी आई।
तो -1 की डेप्थ ज्यादा थी क्योंकि वो ज्यादा नेगेटिव था, तो मैंने कहा कि ठीक है ये मुझे बाद में दिखना शुरू होगा, पहले ये दिखना शुरू होगा। हाँ या ना? यस सर। IIT एडवांस के लिए जो बच्चे सीरियस हैं वो मैं कुछ जैसे वेक्टर इक्वेशन वो मैट्रिसेस में जो IIT में आजकल ट्रेंड बना हुआ है क्वेश्चंस आने का, उसको सोल्व करने के लिए एक इजी मेथड आइगन वैल्यूज इन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज इन केले-हैमिल्टन थ्योरम, वो सब मैं डालता रहूंगा। 1-2 दिन में डाल दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। हटा दो इसको। बोलो बेटा इसको हटा दूं? यस सर बस एक मिनट। चलिए x की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। केवल 0 से 1। -1 0 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि -1 के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, पता है ना, इवन पावर है, ऊपर से आया नीचे गया ऐसे। लेकिन ग्राफ 0 से 1, वाह क्या बात है। तो 0 से 1 में रखना है मुझे। ये 1 हो गया, बस बाकी हटा दिया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब मैंने मूव करना शुरू किया y एक्सिस पर, तो f0 से f1 हो गया ना, बोलो सीधे सीधे। यस सर। करिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इनके लिए ग्राफ इज द बेस्ट वे। ग्राफ बेस्ट वे है। माइनस भी लगा देता हूं बाहर, मॉडिफाई कर लीजिए। बनाया तो नहीं था अभी? सर यस बेटा। सर बिना ग्राफ के कैसे करें सर, मतलब बहुत जल्दी वाला नहीं हो पा रहा। ना बेटा, ये क्वेश्चन बिना ग्राफ के मतलब बहुत मुसीबत में फंस जाओगे।
क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि -2 से 0 में कोई इसका मैक्सिमम मिनिमा तो नहीं है। और फिर उसका डेरिवेटिव, अब ये 4 3 7 2 9 और 10 10 डिग्री का डेरिवेटिव 9 डिग्री का, 9 डिग्री का पॉलिनोमियल सोल्व करोगे क्या? है नहीं सर। खुद भी में जा रहे हो और मुझे भी डले जा रहे हो साहब, मैं नहीं जाने वाला। अब ये नेगेटिव से शुरू होना है। नेगेटिव भाई इवन पावर किस किस की है? इसकी, तो यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, और इसकी तो यहाँ नहीं होगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बोलो हाँ, हाँ तो बोलना पड़ेगा। यस सर। नेगेटिव है, नेगेटिव sir. फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। ये बना ग्राफ। कितने बच्चों का सही है? हाथ उठाओ। नंबर लाइन वाला रूल है यार, बिल्कुल सेम। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस से शुरू करता मैं। उस नंबर के अबाउट साइन चेंज नहीं होता जिसकी पावर इवन हो। मतलब 3 है, 3 यहाँ से आया, पावर इवन है, चेंज नहीं करूंगा। 1 है, 1 की पावर इवन है, मैंने चेंज नहीं किया। तो माइनस माइनस इसके अबाउट चेंज होगा, इसके अबाउट चेंज नहीं होगा, इसके अबाउट चेंज होगा। जहां निगेटिव है वहां नीचे बनाना है। रूट्स को तो टच करना है या क्रॉस करना है? रूट्स पे तो जाएगा ना ग्राफ, ये तो टच करेगा या क्रॉस करेगा। अब मुझे मतलब है -2 से 0, -2 से 0 क्या हुआ बेटा? f of minus f of 0। f of -2 से f of 0। ये सब खत्म। y एक्सिस पर जो मूव करेगा वो f of -2 से f of 0 तक पाएगा। ये भी बैटरी, -2 से ये भी बैटरी, मेरे सर भी बैटरी है। अरे ऑडियो बंद कर लो, झगड़ा सुना रहे हो सबको। हाँ बात समझ में आई कि नहीं? हाँ कोई बात नहीं, ऐसे भाइयों के साथ झगड़ते रहो। क्या आपका ब्रदर था ना? यस सर। तो कितना भी एज डिफरेंस हो यार, सिस्टर ब्रदर में या 2 ब्रदर्स में या 2 सिस्टर्स में भी झगड़ा होता जरूर होता है। एक बैच में मैंने पूछा, ऐसी कोई एग्जांपल दे रहा था, मैंने कहा सपोज आपके छोटे भाई या बहन के पास चॉकलेट है। ऐसी कुछ एग्जांपल आ गया बीच में समझाने के लिए, मैंने बोला है। और सपोज वो चॉकलेट आपको उससे लेनी है। अब बताओ क्या करोगे? मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो तरीका होता है मेरे लिए, तो बट उनमें एक बच्ची बोलते थप्पड़ मार के ले सके दूसरे सपोर्ट कर दिए उसको। तो मैंने कहा यार ठीक है, एग्जाम्पल चेंज करता हूँ, आगे बढ़ जाऊं। यस सर। फिर मैंने Yes. एग्जाम्पल चेंज करके ही समझाया उसको। सो ये है ग्राफ। और tan x sin x fx इक्वल टू sin x, ये तो वैसे भी आप जानते ही हो। मान लीजिए -π/3 से x की वैल्यू π/2 तक 3π/4 तक है। आप फट से sin x का ग्राफ बनाएंगे, ऐसे बनता है। सब जानते हैं ये -π है, ये 0 है, ये π है, ये 2π है, ये 3π है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे 3π/4 तक चाहिए। π/2 से बड़ा होता है 3π/4, ये रहा, ये 3π/4 है। और -π/3 ये 0 है, -π/2 ये रहा, तो -π/3 ये रहा होगा। तो ये वाला हटा दीजिए और ये वाला भी हटा दीजिए। तो ग्राफ तुम्हारे पास रह गया बस इतना सा, इतना। कोई अगर मूव करेगा तो f of -π/3 उसको दिखेगा पहला पॉइंट, और आखिरी पॉइंट जो उसको दिखने वाला है वो f of π/2 दिखने वाला है। बोलो हाँ।
Yes. भाई हाँ तो बोल दो। यस सर। तो जो रेंज हो गई वो क्या हो गई, एफ ऑफ माइनस पाई बाई 3 से एफ ऑफ पाई बाई 2, यस और नो, ऐसे कर सकते यस हो। सर। अब आगे नेक्स्ट मेथड कौन सा है? सो फाइंडिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। हाँ, फाइंडिंग इन एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। उसमें क्या होता है कि डोमेन रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, है तो भी कर सकते हैं, बट मैं बता देता हूँ। इसको हटा दूं क्या? सर बस 1 मिनट। हटा दीजिए सर। नाउ फाइंड बाय फाइंडिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अब यह वहां पर है जहां कल छोड़ा था, मेरे ख्याल से 1 घंटा चला गया होगा। कितना टाइम चला गया? सर 45 मिनट बचे हैं। क्या फायदा हुआ कल एक्स्ट्रा क्लास लेने का भैया, है? X in terms of Y, if you can, because it is not possible always to find. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, fx get x in terms of y, write values of y for which x lies in domain. Example, fx is equal to या y is equal to x minus 1 upon x plus 1. x belongs to real number except minus 1. तो y is equal to x minus 1 upon x plus 1. यहां से मल्टीप्लाई कर लो या कंपोनेंट डिविडेंड लगा लो। yx plus y is equal to x minus 1. मुझे x निकालना है तो y minus 1 into x is equal to minus y minus 1. तो x is equal to minus y minus 1 by y minus 1. नो, x रियल नंबर है। x रियल तभी होगा जब y 1 ना हो। यस और नो? Yes, sir. यस सर। x is real only when y is not 1. Hence, range is all real number except 1. That's it. और एग्जाम्पल ले लो। ये x बिलोंग करता है रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस माइनस 1। मतलब वेरी यूजफुल व्हेन
वेरी मच यूजफुल व्हेन डोमेन इज अनरेस्ट्रिक्टेड। डोमेन नेचुरल होना चाहिए, नोट कर लीजिए। मेथड इज यूजफुल when given domain is natural। not restricted। देखो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड थोड़ी था, ये नेचुरल डोमेन है ना इसका। भाई मेरी बात नहीं सुनते यार आप लोग, हाँ सर, ना सुनते ना समझते, ऐसा लगता है। नेचुरल है, यहाँ पे भी नेचुरल है, रेस्ट्रिक्ट थोड़ी किया है। सारे रियल एक्स रखो भैया, डिनोमिनेटर को 0 के अलावा, नेचुरल डोमेन है। क्या मैंने ये कहा है कि रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए मेथड अप्लाई नहीं होगा? न होगा, लेकिन सर उस टाइम पे यूजफुल नहीं होगा। यूजफुल उतना नहीं, मतलब इसमें इकोनॉमिकल ज्यादा इससे है। इकोनॉमी यहाँ पे क्या है? टाइम। टाइम इज मेन इकोनॉमी आपके एग्जाम में। सर इसका आ रहा है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ओके, एक्स इज रियल। ये क्या कर दिया बेटा आपने? ये कैसा आंसर दिया आपने? वो सर मैंने अंडर रूट नहीं दिया था, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का लेके बता दिया था, तो गलत था। तो सॉरी बोलो सबको। सॉरी सर। क्योंकि ये पाप था, मिस्टेक नहीं थी। मैंने कहा एक्स निकालना वाई के टर्म्स में, तुम एक्स स्क्वायर निकाल। क्यों भैया? जैसे डोमेन निकालते हैं वैसे निकालना, एक्स को वाई के टर्म्स में निकाल के ऐसे ऐसे सोचो कि डोमेन निकालना है मुझे इसका, बस सिंपल बात। नेक्स्ट कौन सा है? हाँ एक चीज नोट कर लो, देखो यही क्वेश्चन 3 मेथड से हो सकता है। y को x में क्वाड्रिक बना के d पॉजिटिव करके, दूसरा 1 वेरिएबल एट 1 प्लेस क्रिएट करके न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जैसा बना के, तीसरा x को y के टर्म्स में निकाल के। यस और नो? यस सर। बेटा शीट से आपने रेंज वाले क्वेश्चन कर लिए क्या आप लोगों ने? जो शीट मैंने भेजी थी। यस सर। वेरी गुड, हो गए सर? डाउट तो नहीं इसमें? हैं सर, डाउट्स हैं। है सर। नेक्स्ट वन पे डिस्कस कर लेना, आते ही याद दिला देना।
ओके सर। नेक्स्ट मेथड इज, क्या है बताओ देख करके। कैलकुलस। हाँ, लास्ट वन। इससे पहले मैं एक बात नोट करा देना चाहता हूं। मैं मोनोटोनस किसको बोला था आज? लिस्ट वाले। लो भैया, खुश। जो लिस्ट मैंने बनाई थी वो लिस्ट वाले। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आर ऑल्सो मोनोटोनस, OUS। यस सर। तो ऐसे मतलब उनका सम या प्रोडक्ट, जो लिस्ट मैंने बनाई थी उनका सम और प्रोडक्ट अगर है, उनकी रेंज कैसे निकालेंगे सम और प्रोडक्ट की? मोनोटोनस में भी इसमें एक चीज है कि एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ किसका? a की पावर x when a greater than 1। लिस्ट बनवा रहा हूं। log x बेस a when a greater than 1, और साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, sec इनवर्स x। इनको मैं अगर सम करूं या प्रोडक्ट करूं, या फिर ये वाले लिस्ट ए से लिस्ट बी से। बी से कौन कौन? a की पावर x व्हेन a की वैल्यू 1 से कम हो, log x बेस a व्हेन a की वैल्यू 1 से छोटी हो, cosec इनवर्स x को वाले, cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x, सॉरी cos क्या cot इनवर्स x, और क्या बचा? sin tan sec cosec, cosec हो गया, cot cos। ये इनमें से कोई भी 2 या 3 का सम और प्रोडक्ट फ्रॉम लिस्ट ए और सम और प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फ्रॉम लिस्ट बी, बात नहीं समझे आप? आर मोनोटोनस। हाँ तो फिर से बता दीजिए, आपने भी बताया था। सर वो सम ऑफ के बाद क्या बोला वो बोलिए। सम और, हाँ सर। बता रहा हूं, सम और प्रोडक्ट ऑफ इसमें काम कर लो। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मोनोटोनस इंक्रीजिंग आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है। सम और प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फ्रॉम लिस्ट ए और लिस्ट बी, सम और प्रोडक्ट ऑफ 2 or more from list B are monotonous। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वर्ड अजीब सा लग रहा होगा, इसलिए मैं, इनफैक्ट जिनके डेरिवेटिव पॉजिटिव हो हमेशा वो इंक्रीजिंग होते हैं, लिस्ट ए वाले हैं, और जिनके डेरिवेटिव निगेटिव हो हमेशा वो लिस्ट बी वाले हैं। थोड़ा सा डेरिवेटिव निगेटिव पॉजिटिव वाला मैंने जिक्र किया था।
याद है आपको, dy को मैंने y2 माइनस y1, dx को x2 माइनस x1 लिखा था, आप ही के बैच में लिखा था, किसी और बैच में लिख दिया मैंने? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, कुछ याद आया क्या? नहीं सर, नहीं था सर, पहले। हाँ इसमें नहीं है। अच्छा चलो डिटेल में तो डिस्कस करेंगे इसका बाद में। इन फैक्ट fx having derivative positive are increasing in its domain for all x belongs to domain, ये भी होना चाहिए, are increasing in its domain। ये दोबारा जिक्र आएगा इन सबका बहुत डिटेल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, घबराने की जरूरत नहीं है। fx having derivative negative for all x in domain are decreasing in its domain, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को ही मोनोटोनस बोलते हैं। मोनो मतलब एक, टोनस मतलब धुन, एक ही धुन में जो चल रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही कर रहा है, तो एक ही धुन हो गई इसकी, मोनोटोनस। भाई अपनी धुन में काम करने वाले लोग हैं कि नहीं है दुनिया में, है कि नहीं? ऐसे बोल देते ना, अपनी धुन में हो। यस सर। हाँ सर। जैसे आप पढ़ाई नहीं करते हो, अपनी धुन में हो, ऐसे बोल देते ना उसको। तो यहाँ पे ये फंक्शन की अपनी धुन है, इंक्रीजिंग है तो बस इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है तो बस डिक्रीजिंग है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं अपने डोमेन में पहले इंक्रीज करेंगे यानी उनकी हाइट बढ़ेगी, फिर डिक्रीज करेंगे उनकी हाइट घटेगी एक्स एक्सिस से, बीच में क्या मिलेगा? मैक्सिमा। बोलो हाँ। यस सर। साइन एक्स है ना, साइन एक्स क्या होता है? ऐसे ऐसे होता है ना, साइन एक्स होता है कि नहीं होता? यस सर। हाँ, तो ऐसे ऐसे होता है। तो क्या किया, पहले इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, तो साइन एक्स मोनोटोनस नहीं है। साइन एक्स मोनोटोनस नहीं है। नहीं। अरे मैंने बताया था आप लोगों को, मैं याद दिला दूं कहाँ डीवा बाई डीएक्स का 1 जब समझा रहा था, ये बता रहा था जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो क्यों 1 होता है, क्योंकि वो लौट के नहीं आता वापस। डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो भूल गए भैया। यस सर। हाँ सर, कभी रिपीट नहीं हुआ ग्राफ, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है हमेशा। हाँ, तो वो जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, या तो वो इंक्रीजिंग है, एक ही धुन में है वो, या वो डिक्रीजिंग है। अगर दोनों धुन होंगी तो लौट के आएगा कि नहीं आएगा? इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, तो एक ही धुन नहीं रहेगी। तो एक ही धुन वाले जो है मोनोटोनस जो है वो 1 होते हैं। ऑल मोनोटोनस आर 1, ये सारे 1 है जितने लिखवाए। ये नोट कर लिया क्या? यस सर। अच्छा, इनका कैसे निकाले रेंज? fx इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस log x प्लस साइन इनवर्स x, और वैल्यू को मैं लेता हूं 1/2 से x की वैल्यू 1 तक। अब ये मोनोटोनस है, ये भी मोनोटोनस है लिस्ट ए का, ये भी मोनोटोनस है लिस्ट ए का, मतलब ये इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग। लिस्ट बी में डिक्रीजिंग वाले हैं, लिस्ट ए में इंक्रीजिंग वाले हैं। लिस्ट ए और बी के या तो सिर्फ लिस्ट ए से हो या सिर्फ लिस्ट बी से हो। एक लिस्ट ए से हो, एक लिस्ट बी से, दिक्कत हो जाएगी, मोनोटोनस नहीं रहेगा। एक इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो सकता है इंक्रीज कर रहा हो सकता है डिक्रीज कर रहा हो, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, ये भी हो सकता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। यस। तो यहां पर क्या करूं मैं? टू फाइंड रेंज, एफ लिस्ट ए से है तो एफ हाफ से लेकर के F1 आंसर हो गया डायरेक्ट। अगर लिस्ट बी से होते तो उल्टा कर देता, F1 से लेकर के F हाफ तक, बस
आंसर भी लिख दूं क्या? √2 माइनस ln2 प्लस साइन इनवर्स हाफ π/6 होता है से 1 2 प्लस 0 प्लस π/2, दैट इज योर रेंज। दिखाऊं करके, x आ को गया। हाफ रखा, √2 आया, x को हाफ रखा, log हाफ मतलब ये पावर -1 यहां आ गई, माइनस log2, बोलो हाँ। और साइन यस सर। हाफ, साइन इनवर्स हाफ वो एंगल है जहां साइन हाफ होता है। तो साइन हाफ किस एक्स पर होता है, किस एंगल पर होता है? 30 डिग्री पर होता है। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं? π/6। π/6 बोलते हैं। तो मतलब जो अगर कोई अगर डोमेन दिया हुआ है उसकी वैल्यूज रख के वही आगे की रेंज निकालने की जरूरत नहीं थी। नहीं, मोनोटोनस है। अगर सारे इंक्रीजिंग है, एक पहचान और है ना इंक्रीजिंग की, डेरिवेटिव आता हो तो इसका डेरिवेटिव 2 की पावर x log2 पॉजिटिव है, इसका 1/x, x की इन वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, इन वैल्यू के लिए डोमेन के लिए लिखा है ना वहां पे पॉजिटिव है, इसका 1/√1 - x² पॉजिटिव है। बस बन गई बात, डायरेक्ट पुट कर दो। सबके निगेटिव हो तो भी डायरेक्ट पुट कर दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यस सर। जैसे लिस्ट बी से लेता हूं, लिस्ट बी में वो है जिनके डेरिवेटिव निगेटिव है, डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी लिस्ट ए अगर बी याद है ना बेटा। और बड़ी बात नहीं इनको याद करना, Yes, sir. आसानी से यस सर। हो जाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा कर लोगे, फिर जब आप एओडी पढ़ लोगे तो सब अपने आप ही हो जाएगा, सब क्लियर इसको बहुत डिटेल में। एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मैं लिख देता हूँ, cos इनवर्स x प्लस 2 की पावर -x, और यहां पर लिख देता हूं मैं -1/2 से x की वैल्यू 1/2। तो मुझे पता है कि ये लिस्ट बी से है, ये भी लिस्ट बी से है, इसका डेरिवेटिव निगेटिव है, इसका भी डेरिवेटिव निगेटिव है। ये लिस्ट बी से क्यों है? हाफ की पावर x है ना भैया, ये यस सर। यस सर। a1 से कम है, लिस्ट बी में a1 से कम वाला a की पावर x है। बोलो तो क्या हो गया? रेंज हो गई f हाफ से f - हाफ, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, मतलब हाफ रखो, हाफ रखा तो 1/√2 आया ये, और हाफ 60 डिग्री पर हाफ होता है, cos 60 डिग्री पर हाफ होता है π/3 से, माइनस हाफ रखो तो ये 2 आ गया, √2 माइनस हाफ होता है cos 120 डिग्री पर, यस और नो? 120 पर होता है ना, यस ये सर। रेंज हो गई। डायरेक्ट पुट कर दो, लिस्ट ए लिस्ट बी में वाले हैं तो खट से। और अगर एक लिस्ट ए से है एक लिस्ट बी से है तो क्या करो, हम बताते हैं। अच्छा, तब भी डायरेक्ट पुट कर सकता हूं जब लिस्ट ए वाला माइनस लिस्ट बी वाला हो, या लिस्ट ए बाई लिस्ट बी हो। मतलब कोई भी अगर इनके साथ कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फिर हमेशा पुट कर सकते हैं। हाँ, नहीं, लिस्ट ए प्लस लिस्ट बी ना हो, लिस्ट ए माइनस लिस्ट बी हो। मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुना, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है,
इसका मतलब है कि उसका आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, मतलब उसकी जो वैल्यूज आउटपुट आ रही है एक्स के बढ़ाने पर वो बढ़ रही है। एक्स इक्वल टू 1 के लिए वो 5 था, तो 2 के लिए 10 हो गया, 3 के लिए 15 हो गया होगा, 4 के लिए 20 हो गया होगा, इंक्रीज कर रहा है। भला कैसा होगा? 1 के लिए 2 आया, एक्स इक्वल टू 1 के लिए सपोज 5 आया, 2 के लिए 3 आ गया, एक्स इक्वल टू 3 के लिए और कम 0 आ गया, एक्स इक्वल टू 4 के लिए और कम -5 आ गया। एक्स को बढ़ाने पर अगर वाई की आउटपुट वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो डिक्रीजिंग है, और इंक्रीज हो जाए तो इंक्रीजिंग है। सिंपल सी बात है, इंक्रीजिंग का डीवाई बाई डीएक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि चेंज पॉजिटिव है, एक्स भी बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग, तो डीवाई भी पॉजिटिव है, डीएक्स भी पॉजिटिव है, तो डीवाई बाई डीएक्स भी पॉजिटिव होगा। इसलिए इंक्रीजिंग का डीवाई बाई डीएक्स पॉजिटिव होता है, ऐसा बोलते हैं। अगर डिक्रीजिंग है तो क्या हो रहा होगा? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स अपोजिट साइन के होंगे। क्यों? एक्स बढ़ रहा है तो वाई घट रहा है, तो डीवाई और डीएक्स अपोजिट साइन के हैं, तो डीवाई बाई डीएक्स नेगेटिव हुआ ना। रॉकेट साइंस है? यस सर। यस सर, ठीक है। तो सर आ गया। आ गया, तो सिंपल सी बात है। अब ये बताओ मुझे कि कोई फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका निगेटिव क्या करेगा? यही नोट कर लो, इसको हटाओ, इसको नोट करो, इसको हटा दो ना। यस सर। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, वन बाई एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, यानी कि एफ एक्स अगर लिस्ट ए में है ना तो माइनस एफ एक्स लिस्ट बी में पहुंच जाएगा। नहीं समझे? समझ गए सर। क्योंकि लिस्ट ए में कौन है? इंक्रीजिंग है। लिस्ट बी में कौन है? इंक्रीजिंग। लिस्ट बी में कौन है? डिक्रीजिंग। है ना? तो अगर मैं लिस्ट ए वाले फंक्शन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कहां पहुंच जाने चाहिए? लिस्ट बी में। फिर उनका एडिशन और उनका प्रोडक्ट, मैं यूज कर सकता हूं डायरेक्ट लिस्ट बी में। सर देखो, अब आपको मेरी आवाज आएगी, मुझे आपकी आवाज नहीं आएगी। मेरी आवाज आ रही है क्या? सर को पता कैसे चलेगा? आपको तो आई नहीं रही हमारी। नहीं आ रही ना? नहीं सर, आपकी आ रही है। अब आ रही है आवाज मेरी? यस सर। हाँ, तो मेरी आवाज आपको आएगी, आपकी मुझे नहीं आएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने लिस्ट ए के फंक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया तो वो लिस्ट बी में पहुंच जाएंगे, और लिस्ट बी के फंक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया तो वो लिस्ट ए में पहुंच जाएंगे, क्योंकि लिस्ट बी वाले डिक्रीजिंग है। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, माइनस एफ एक्स 1 बाई एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ये भी बोल सकता हूं कि एफ एक्स इज इन लिस्ट ए, देन दीज टू आर इन लिस्ट बी। इफ एफ एक्स इज इन लिस्ट बी, then minus fx 1 by fx are in list A। और लिस्ट A के फंक्शन का एडिशन या प्रोडक्ट हो, लिस्ट B के फंक्शन का एडिशन या प्रोडक्ट हो, उसमें तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली रेंज निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, fx इक्वल टू ये, इसकी रेंज निकालनी है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, देखो ये लिस्ट ए में है, यानी इंक्रीजिंग है, प्लस नहीं
और ये है 1/e⁻x, a1 से छोटा है तो ये क्या है, लिस्ट बी में है। अब -1/e⁻x होते ही ये लिस्ट ए में आ गया। तो ये दरअसल e⁻x प्लस -e⁻1/e⁻x, ये लिस्ट ए में है, इसका रेसिप्रोकल लिस्ट बी में हुआ और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो लिस्ट ए में आ गया। मैं फिर से बोलता हूं, e⁻x लिस्ट ए में है, देखो जरा है कि नहीं, यस होगा। सर। रेसिप्रोकल कर दूं तो ये ए में है तो ये बी में आ गया और ये फिर ए में चला गया। तो ये दोनों लिस्ट ए के हैं, दोनों लिस्ट ए के हैं। तो अगर ये दोनों लिस्ट ए के हैं तो ये वैल्यू रख दो और ये वैल्यू रख दो, रेंज आ जाएगी। क्या f माइनस इंफिनिटी e⁻ माइनस इंफिनिटी माइनस e⁻ इंफिनिटी, ये 0 माइनस, अच्छा ये कितना होगा ये पता नहीं ना, लिखो 1/2.7 की पावर इंफिनिटी, एहसास करा रहा हूँ, माइनस 2.7 की पावर इंफिनिटी, ये 2.7 की पावर इंफिनिटी। 2.7 को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 2.7 का स्क्वायर सोचो, क्यूब सोचो, पावर 4, तो इंफिनिटी की तरफ ले जाओगे तो Infinity हो इंफिनिटी हो जाएगा। 1/इंफिनिटी 0, 0 माइनस इंफिनिटी मतलब माइनस इंफिनिटी। f ऑफ इंफिनिटी कितना, ये रखो, यहाँ रखो, e की पावर इंफिनिटी माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना, ये तो इंफिनिटी आ गया, मैं ऐसे ही लिखो। तो इसकी रेंज क्या हो गई, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये रेंज है इसकी। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। लिस्ट ए के फंक्शन को रेसिप्रोकल कर दो, लिस्ट बी में पहुंच जाएगा। लिस्ट बी के फंक्शन को रेसिप्रोकल कर दो, लिस्ट ए में पहुंच जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसे ही लिस्ट, एक लिस्ट का दूसरी लिस्ट में पहुंच जाएगा। एक ही लिस्ट का अगर समेशन हो या प्रोडक्ट हो, डायरेक्ट वैल्यू रख करके रेंज आ जाएगी, या तो ए लिस्ट का हो या ए बी लिस्ट का हो। बात समझ में आई? आपकी आवाज मुझे नहीं आएगी। और देख लेते हैं। ये कौन से कैटेगरी का है? ए का है। ये कॉस इनवर्स वैसे तो बी का होता है, लेकिन माइनस कॉस इनवर्स जो है वो ए का हो जाएगा। तो ये सबको स्क्रीन आ रही है? ए के फंक्शन का एडिशन हो गया। नहीं लिस्ट ए के ई फंक्शन का एडिशन हो गया, ये भी लिस्ट ए का होगा। तो क्या करना है, अगर एक ही लिस्ट के हो गए, एक ही कैटेगरी के हो गए, वो इंक्रीजिंग हो गए, बस डायरेक्टली रख दो। एफ ऑफ हाफ कितना, log हाफ बेस टू माइनस कॉस इनवर्स हाफ कितना, -1 माइनस 5/3। f1 कितना, log 1 माइनस कॉस इनवर्स 1, log 1 0 होता है, माइनस कॉस इनवर्स 1 कितना होगा, 0। तो 0 से -1 कम वाले से -1 माइनस 5/3 से कहां तक, 0 तक। ये आंसर होगा। किस तरह से करना है,
लिस्ट ए में और बहुत सारे फंक्शन आ सकते हैं, लिस्ट बी में भी आ सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो लिस्ट ए में है, निगेटिव आया तो लिस्ट बी में है। चलो आज रहने देते हैं इतना ही। डेरिवेटिव वाला एक बचा बस, और उसे करने के बाद फिर हम सीधे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। ऑन टू इनटू फंक्शन पढ़ाने के बाद फिर कुछ इंपोर्टेंट फंक्शंस पढ़ेंगे। आप लोग सारे डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस मॉड्यूल से फिनिश कर लीजिए। ओके बाय।